हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। समझ गए। सो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने क्या समझा कि हमारी जो असेट्स होती है, क्या असेट्स, उसका टोटल किसके इक्वल आता है स्टूडेंट्स? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल आता है। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, समझ गए। और अगर यहाँ से आपको कैपिटल फाइंड आउट करनी हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको पता है ना ये इक्वेशन होती है, ठीक है। तो अगर कैपिटल फाइंड आउट करना हो तो हम कैपिटल को क्या करें, लायबिलिटीज को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, असेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल। यानी यहाँ से कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है कि कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने नोट कर लिया है, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, क्या गिवन है हमें, ए कमेंस हिज क्लोज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011। ए जो है वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है 1 अप्रैल 2011 को। कितनी कैपिटल से? 3 लाख की कैपिटल से। यानी उसकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी है स्टूडेंट्स? 3 लाख। ऑन 31 मार्च 2012 हिज असेट्स वर वर्थ रुपीज 5 लाख एंड लायबिलिटीज रुपीज 1 लाख। उनकी जो असेट्स है, क्लोजिंग असेट्स, देखो ये असेट्स हमें किस डेट को गिवन है स्टूडेंट्स? 31 मार्च 2012 को। बिजनेस स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल 2011 को। यानी वो आपके पास जो 3 लाख है वो ओपनिंग कैपिटल है, स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाई। एंड में उसके पास जो असेट्स है वो कितनी है? 5 लाख। और जो लायबिलिटीज है वो कितनी है स्टूडेंट्स? 1 लाख। तो आपको पता है कैपिटल, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट इज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। और हमें यहाँ पे जो असेट्स और जो लायबिलिटीज गिवन है वो कौन सी गिवन है? 31 मार्च 2012 को गिवन है। तो इट मींस कौन सी है? क्लोजिंग असेट्स एंड क्लोजिंग लायबिलिटीज हमें गिवन है। तो यहाँ से जो हमारे पास जो कैपिटल आएगी वो भी क्या जाएगी? क्लोजिंग। यानी क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, ठीक है। तो क्लोजिंग असेट्स कितनी है हमारे पास? 5 लाख। और जो क्लोजिंग लायबिलिटी है स्टूडेंट्स वो कितनी है? 1 लाख। तो ये हमारे पास आ गई क्या? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई हमारे पास? माइनस करो, क्लोजिंग कैपिटल आ गई हमारे पास 5 लाख माइनस 1 लाख, तो ये कितनी आ गई? 4 लाख। 4 लाख आ गई क्लोजिंग कैपिटल। और हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल थी इस क्वेश्चन में वो कितनी थी? जो स्टार्टिंग में, जो बिगिनिंग में जो कैपिटल लगाई है उस कैपिटल को स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे? ओपनिंग कैपिटल। तो वो ओपनिंग कैपिटल जो बिगिनिंग में लगाई थी वो कितनी थी? 3 लाख। तो देखो स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाई थी स्टूडेंट्स वो कितनी थी? 3 लाख। और एंड में जो कैपिटल है वो कितनी है? 4 लाख। आपको याद हो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी प्रॉफिट होता था, जो भी इनकम होती थी, हम उसको कैपिटल में क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे। तो ये जो कैपिटल इंक्रीज हो रही है वो किस वजह से इंक्रीज हो रही है? हमने कोई भी प्रॉफिट या इनकम उसमें क्या की होगी? ऐड की होगी। तो ये जो स्टार्टिंग में जो हमने, बिगिनिंग में जो हमने कैपिटल लगाई थी वो लगाई थी 3 लाख। और एंड हमारी कैपिटल कितनी है? 4 लाख। 1 लाख रुपीज से इंक्रीज हो गई हमारी कैपिटल। तो ये किस चीज वजह से इंक्रीज हुई है? प्रॉफिट की वजह से। तो ये 1 लाख रुपीज का हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। यानी अगर आप प्रॉफिट का फॉर्मूला देखोगे तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है स्टूडेंट्स? कितनी आई हमारी क्लोजिंग कैपिटल? 4 लाख। कितनी है? 4 लाख। और ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी है? 3 लाख। तो ये हमारे पास 1 लाख रुपीज का क्या जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। बाय द वे, अगर हमारी क्लोजिंग कैपिटल कम है और ओपनिंग कैपिटल ज्यादा है तो इसका मतलब कैपिटल क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। जो भी कैपिटल लगाई थी उससे हमारी कैपिटल क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। अगर क्लोजिंग कैपिटल कम है तो वो उस केस में हमारे लिए क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। समझ गए। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल अगर आप करो और ये माइनस में आ जाए तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। या आपको पता है कि क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है तो डायरेक्ट आप लॉस का फॉर्मूला लगा सकते हो। लॉस का क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या? क्योंकि लॉस के केस में कौन सी कैपिटल ज्यादा होगी? ओपनिंग कैपिटल। स्टार्टिंग में जो हमने कैपिटल लगाई वो ज्यादा होगी और एंड में जो हमारे पास कैपिटल जो बची है, जो पूंजी जो बची है
वो कम बची है, ठीक है, तो हमारे लिए क्या होगा लॉस। तो ज्यादा ये होगी, ये क्या होगी कम होगी, तो लॉस के केस में आप क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि उस कंडीशन में ओपनिंग कैपिटल क्या होगी स्टूडेंट्स ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आप लॉस फाइंड आउट कर सकते हो, या प्रॉफिट का फॉर्मूला भी आपने लगाया और माइनस में आ गया, ठीक है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे लॉस कहेंगे। समझ गए। और भी इस क्वेश्चन को और भी कई तरीके से इसको ट्विस्ट किया जा सकता था, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता था, मैं आपको बता देता हूं। देखो किस तरीके से, यहीं पे नोट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हम कैपिटल लगाते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। आप इसको नोट कर लेना, ओपनिंग कैपिटल। स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाते हैं वो कौन सी होती है, ओपनिंग कैपिटल। समझ गए। इसमें हम क्या करते हैं, अगर ओनर कोई भी पैसा विड्रॉ कर लेता है, समझ गए, ओनर कोई भी पैसा क्या कर लिया उसने निकलवा लिया, यानी उसके पर्सनल एक्सपेंसेस जो भी है उनको, ओनर का खर्चा जो भी होता है उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो अगर कोई भी ड्राइंग्स है यानी ओनर्स के पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो उनको हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से माइनस कर देंगे। माइनस को मैं ब्रैकेट से डिनोट कर रहा हूँ, समझ गए। इसके बाद अगर ओनर ही उसमें और पैसे लगा दे, तो यानी एडिशनल कैपिटल ले आए या वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दे, तो उसको क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐड कर देंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल। तो अगर एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो उसको हम स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। समझ गए। और अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। प्रॉफिट होगा तो क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो इफ एनी, अगर हो तो। और अगर लॉस होगा तो स्टूडेंट्स क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा इफ एनी। ठीक है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों तो हो नहीं सकता, ठीक है। और लास्ट में जो भी हमारे पास बचेगा उसको हम स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, क्लोजिंग कैपिटल। समझ गए। तो ये सीक्वेंस आपके माइंड में होनी चाहिए, इसको नोट कर लेना स्टूडेंट्स कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो हम कैपिटल लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। उसके अंदर से ओनर के जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस है उसने निकलवा लिए, उसने पैसा निकलवा लिया, ठीक है, तो उसको हम ड्राइंग्स बोल देते हैं। तो उसको हम क्या कर देंगे, कैपिटल से माइनस कर देंगे। अगर ओनर ही पैसे लगा दें जो हमारी क्या है एडिशनल कैपिटल है, तो उस एडिशनल कैपिटल को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर और कैपिटल, अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा, और अगर फर्म को लॉस होता है तो कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा। और लास्ट में जो कैपिटल बचेगी उस कैपिटल को हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। ये तो सीधी सीधी सीक्वेंस है। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ड्राइंग गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक गिवन है, तो आप इस तरीके से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हो। समझ गए। और अगर सपोज करो क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है और क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है, और कोई बीच का कोई भी एक आइटम आपको फाइंड आउट करना है, सपोज करो ड्राइंग फाइंड आउट करनी है, एडिशनल कैपिटल फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, या फिर लॉस फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे। तो स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, हमें रिवर्स चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा, रिवर्स। किस तरीके से रिवर्स चलना पड़ेगा, देखो मैं बताता हूं आपको कैसे करना पड़ेगा, फिर आप इसको समझो तब तक। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो सीधे सीधे चलना पड़ेगा, ठीक है, इसी सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। और अगर सपोज करो इनके अलावा, क्लोजिंग कैपिटल के अलावा आपको कुछ ड्राइंग पूछी जाए, आपको एडिशनल कैपिटल फाइंड आउट करनी हो, प्रॉफिट फाइंड आउट करना हो, लॉस फाइंड आउट करना हो, और ये सारे आइटम गिवन हो, तो कैसे करोगे। समझ गए। तो फिर हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे स्टूडेंट्स, क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्टिंग करेंगे। कहां से करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको समझ लोगे तो मेरा मानना है कि फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी हो जाएंगे आपके लिए। समझ गए। सो देखो स्टार्टिंग कहां से करोगे आप, क्लोजिंग कैपिटल से। सबसे पहले आप लोगे क्लोजिंग कैपिटल। ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब हम रिवर्स चल रहे हैं, वापस चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको मान लो प्रॉफिट ही फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, बाकी सारे आइटम्स आपको क्या है, गिवन है। तो जो ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल को आपने क्या किया है, प्लस किया है, ड्राइंग को क्या किया है, माइनस किया है। तो हम जब रिवर्स चल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा,
जो चीज प्लस की है वो माइनस करनी होगी और माइनस की है वो प्लस करनी होगी। देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज करो 10 है प्लस 2 कितने हो गए स्टूडेंट्स? 12 माइनस 3 कितने हो गए? 9। अब हम कहाँ पे हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे है 9। हमें जाना यहाँ पे है, तो क्या किया जाए? हम सबसे पहले किसको लेंगे? 9 को। हमें नहीं पता ये इसमें जो ब्लॉक के अंदर जो है वो फिगर क्या है, हमें नहीं पता। हमें ये बीच के आइटम ये सारे पता है और लास्ट की डिजिट भी पता है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कितना है, ठीक है। सपोज करो हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो कैसे करोगे? लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करोगे। सबसे पहले किसको लोगे? 9 को। 3 को आपने माइनस किया है तो 3 को हम क्या कर देंगे? प्लस। कितना आ गया? 12। 2 को हमने प्लस किया है, हम 2 को क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि हम रिवर्स चल रहे हैं। तो जो चीज माइनस की है वो हमने क्या कर दी? प्लस, और जो प्लस की है वो माइनस। हमारे पास कितना आ गया? 10 आ गया। तो यही होगा, समझ गए? क्लियर है? तो जब हम रिवर्स चल रहे होते हैं तो जो चीज हमने प्लस की है वो माइनस करेंगे और जो माइनस की है वो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। समझ गए? तो देखो स्टूडेंट्स, हमने ओपनिंग कैपिटल को हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? हम ये प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं। ये प्रॉफिट जो है ये फाइंड आउट कर रहे हैं और बाकी के सारे आइटम हमें गिवन है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टार्टिंग कहां से करेंगे? लास्ट पॉइंट से। ये गलती मत कर देना। बीच के आइटम आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग आपने कहां से करनी है? लास्ट पॉइंट से। तो लास्ट पॉइंट क्या है? क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, ये ले लेंगे। इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल को प्लस किया हुआ है तो ओपनिंग कैपिटल को क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम रिवर्स चल रहे हैं। ड्राइंग को माइनस किया हुआ है तो ड्राइंग को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ड्राइंग का मतलब समझते हो ना? पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर। सो ये हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद एडिशनल कैपिटल भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो वो प्लस की हुई है, उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल तो उसको माइनस कर देंगे क्योंकि वो ऐड कर रखी है। और प्रॉफिट तो हमें फाइंड आउट करना ही है, और प्रॉफिट और लॉस दोनों के केस में एक ही चीज होगी। जब क्वेश्चन में प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही आएगा, ठीक है, या लॉस, जो भी आएगा बताता हूं मैं आपको। लास्ट में जो कुछ भी आएगा वो क्या जाएगा? या तो प्रॉफिट आएगा या फिर क्या जाएगा? लॉस आ जाएगा। जो भी आपको फाइंड आउट करना है। अगर ये पॉजिटिव आए तो ये क्या जाएगा? आपका प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर ये नेगेटिव आता है तो ये क्या जाएगा? लॉस आ जाएगा। समझ गए? इसी तरीके से इस क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा जा सकता था, ड्राइंग्स भी पूछी जा सकती थी। समझ गए कि ड्राइंग्स फाइंड आउट करो, तो फिर भी हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं? क्लोजिंग कैपिटल से। सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल को लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे दिखा देते हैं। ओपनिंग कैपिटल को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ड्राइंग तो हमें गिवन है ही नहीं, तो ड्राइंग तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो ड्राइंग तो यहाँ पे होगी नहीं, ठीक है। एडिशनल कैपिटल को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। लेकिन ड्राइंग गिवन नहीं है तो प्रॉफिट गिवन होगा। प्रॉफिट को हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे प्लस किया हुआ है तो प्रॉफिट को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। और अगर लॉस होता तो लॉस को माइनस किया हुआ है ऑलरेडी, और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? लॉस को प्लस कर देते हैं। अगर होता तो प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक चीज होगी, ठीक है। और लास्ट में जो बचेगा वो क्या बचेगी? वो ड्राइंग्स ही बचेगी। समझ गए? जैसे लास्ट में हमारे पास प्रॉफिट बचा है ना, ऐसे लास्ट में आपके पास क्या बचेगी? ड्राइंग्स ही बचेगी। इसी तरीके से आपको एडिशनल कैपिटल भी फाइंड आउट करनी हो सकती है, ओपनिंग कैपिटल भी। इस क्वेश्चन में कह दिया कि फाइंड आउट दी ओपनिंग कैपिटल, तो शुरुआत कहां से करोगे? क्लोजिंग कैपिटल से। प्रॉफिट है तो माइनस कर दोगे, लॉस है तो क्या कर दोगे? प्लस। एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दोगे, ड्राइंग को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। लास्ट में जो कुछ भी आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? ओपनिंग कैपिटल ही आएगी। समझ गए? यानी जब भी आपको क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी हो तो इस सीक्वेंस में चलना है, और क्लोजिंग कैपिटल के अलावा और कुछ भी फाइंड आउट करना है तो आपको रिवर्स चलना है, ठीक है। चाहे लॉस फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग या फिर ओपनिंग कैपिटल, कुछ भी फाइंड आउट करना है तो फिर शुरुआत कहां से करनी है आपने? क्लोजिंग कैपिटल से, जैसे मैंने इसमें आपको समझाया है। समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इसे कर सकते हो। अब बात करते हैं हम किस चीज की? टी शेप अकाउंटिंग की, ठीक है। तो टी शेप अकाउंटिंग को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि किस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। सो टी शेप अकाउंटिंग स्टूडेंट समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि पहले हमें पता होना चाहिए कि किस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है। हम जितने भी आइटम्स होते हैं हमारे, उनको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी में? 5 कैटेगरी में। बस उनका आपको बैलेंस लर्न करना है, ठीक है, और ये देखना है कि उनका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है।
अभी तक आपने अकाउंटिंग इक्वेशन से क्या किया है, प्लस और माइनस के थ्रू आइटम्स को समझा है। अब हम जो आइटम्स को वो डेबिट और क्रेडिट के थ्रू समझेंगे, यानी डेबिट का मतलब प्लस होता है या माइनस होता है, क्रेडिट का मतलब प्लस होता है या माइनस होता है, वो सब मैं आपको क्लियर करूंगा। समझ गए? सो देखो, ये समझने से पहले आप ये सोचो कि अकाउंट्स में हमारे पास जितने भी टोटल जितने तरह के आइटम्स होते हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 नोट कर लेना स्टूडेंट्स, ये नंबर 1 क्या है, असेट्स। असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, और इसको हम स्टूडेंट्स DR से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का भी स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। इसको भी हम किससे डिनोट करेंगे, DR से डिनोट करेंगे। समझ गए? नंबर 3 लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का स्टूडेंट्स ये बैलेंस आपको लर्न करना होगा, ठीक है, लर्न कर लेना स्टूडेंट्स से। लायबिलिटीज का हमारा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, CR से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो हमारी नेक्स्ट लायबिलिटीज के बाद हमारी जो इनकम है या प्रॉफिट है, उनका कौन सा बैलेंस होएगा, क्रेडिट बैलेंस होएगा, CR से डिनोट करेंगे। और फिफ्थ एंड लास्ट क्या, कैपिटल। क्या स्टूडेंट्स, कैपिटल, जिसको ओनर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, कौन सा बैलेंस होएगा, क्रेडिट बैलेंस होएगा। यानी टोटल हमारे 5 आइटम्स हैं और 5 आइटम्स में से 2 का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस किस किस का है, असेट्स का एंड एक्सपेंसेस का। असेट्स और एक्सपेंसेस का स्टूडेंट्स डेबिट बैलेंस होएगा, लायबिलिटीज का, इनकम का और कैपिटल का कौन सा बैलेंस होएगा, क्रेडिट बैलेंस होएगा। समझ गए? यानी देखो इनसे क्या फर्क पड़ता है, यानी कोई भी असेट्स है, असेट्स तो आपको पता ही है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, ये सब हमारे लिए क्या है, असेट्स है। अगर किसी भी असेट्स में प्लस करना है, ठीक है, तो क्या करना होगा, उसको डेबिट करना होगा, क्योंकि उसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। जब आप उसको डेबिट करोगे तो ही क्या होगा, वो प्लस होगा। और अगर आपने उल्टा कर दिया, यानी डेबिट की बजाय आपने उसको क्रेडिट कर दिया, तो क्या होगा, माइनस होगा। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ना डेबिट का मतलब प्लस होता है ना डेबिट का मतलब माइनस होता है, वो डिपेंड करता है इन कंडीशंस पर, ठीक है, कि वो क्या है, वो असेट्स है, एक्सपेंसेस है, लायबिलिटीज है, इनकम है, कैपिटल है। अगर वो असेट्स है या एक्सपेंसेस है, असेट्स या एक्सपेंसेस दोनों का डेबिट बैलेंस होता है। अगर वो असेट्स है या फिर एक्सपेंसेस है तो डेबिट का मतलब प्लस होगा, क्योंकि उनका कौन सा बैलेंस है, डेबिट, और हम करेंगे भी डेबिट, तो डेबिट डेबिट की क्या हो जाएगी, प्लस। लेकिन अगर हमने उल्टा किया, अगर हमने रिवर्स किया, यानी उसको क्रेडिट किया, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ गए? इसके साथ ही लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, इनका कौन सा बैलेंस होता है स्टूडेंट्स, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्रेडिट का मतलब प्लस है, किसका मतलब प्लस है, क्रेडिट का मतलब, यानी लायबिलिटीज हो, लायबिलिटीज में पता है ना आपको क्या क्या होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, जो हमने पैसा क्या करना है, पे करना है। इनकम है हमारे लिए कोई भी, या कैपिटल है जो ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जो ओनर कंट्रीब्यूट करता है, तो उसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो अगर इनमें कुछ भी प्लस करना है तो इनका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो जब हम इनको क्रेडिट करेंगे तभी क्रेडिट की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो हम इनको क्रेडिट करने के लिए क्या करना होगा, इनको प्लस करने के लिए क्या करना होगा, इनको क्रेडिट करना होगा। और अगर हम इनको माइनस करना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। समझ गए? यानी डेबिट का मतलब प्लस सिर्फ किन के लिए है, असेट्स के लिए, और क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्या है, माइनस। डेबिट क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस, यानी लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल के लिए प्लस करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रेडिट, यानी क्रेडिट का मतलब क्या है, प्लस, और यहाँ पे डेबिट का मतलब क्या है, माइनस। समझ गए? इन दोनों में, इन तीनों आइटम्स के लिए अलग है और इन तीनों आइटम्स के लिए डेबिट क्रेडिट के रूल अलग है। समझ गए? तो इसी तरीके से आपने जो टी शेप अकाउंट है वो क्या करने, प्रिपेयर करने। अभी तक तो आपने प्लस या माइनस करके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया था, अब आपने डेबिट या क्रेडिट करके, आपको ये सोचना होगा कि उसको हमने प्लस करना है या माइनस करना है। समझ गए?
तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने नोट किया है, मशीनरी परचेज की है, मशीनरी सोल्ड की है, मशीनरी डिस्कार्डेड कर दी, निष्कासित कर दी, न्यू मशीनरी परचेज की है, मशीनरी डिस्ट्रॉयड हो गई। तो हमें यहाँ पे मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स। मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नोट नहीं किया, बस उसकी जो मेन जो हाईलाइट जो हेडिंग्स थी वो रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या प्रिपेयर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। हमें क्या प्रिपेयर करना है, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट, टी शेप अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो कैसे प्रिपेयर करोगे, इस तरीके से, और ये क्या हो गई हमारी एक टी प्रिपेयर हो गई हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये हमारी स्टूडेंट्स कौन सी साइड होगी, डेबिट साइड होगी हर एक अकाउंट की, और ये जो साइड होगी ये हमारी कौन सी साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी, ठीक है। ये हमारा अमाउंट का कॉलम होगा, इसमें हम अमाउंट शो करेंगे, समझ गए। को डाउट है किसी को, अगर क्वेश्चन में डेट भी है तो हम यहाँ पे डेट का कॉलम भी क्या कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन सीरियल नंबर है यही हम मेंशन कर लेंगे, समझ गए। इसमें आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो पर्टिकुलर्स। तो ये हमारा प्रिपेयर हो गया एक अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। मशीनरी परचेज की है, तो मशीनरी परचेज की है, तो आप ये बताओ मशीनरी हमारे पास आई है गई है, आई है, तो आप उसको मशीनरी में ऐड करोगे, लेस करोगे, ऐड करोगे। और मशीनरी क्या होती है हमारे पास, असेट्स होती है, एक्सपेंसेस होती है, लायबिलिटी, इनकम या कैपिटल। पहले ये आपको जज करना होगा कि वो क्या होती है, क्या होती है, वो असेट्स होती है ना मशीनरी। तो ठीक है, ये चीज तो हमें पता चल गया। तो असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है स्टूडेंट्स, डेबिट। तो असेट्स को अगर हम डेबिट करेंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, लेकिन अगर हमने उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे आप देखो मैथमेटिक्स में भी आप जैसे करते हो, जैसे किसी चीज का प्लस बैलेंस है, +10 है, और इसमें अगर आप +2 करोगे तो प्लस प्लस की क्या हो जाएगी, प्लस ही हो जाएगी, एडिंग हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 12। यानी यहाँ पे प्लस का 10 है और आप इसमें से माइनस कर देते हो, -2, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस माइनस की क्या हो जाएगी, माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, 8, जो ग्रेटर डिजिट है उसका सिंबल आ जाएगा, ठीक है। इसका अपोजिट लगाओ, माइनस के 10 है, माइनस के 4 है, तो माइनस माइनस की भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। और सिंबल वही रहेगा, माइनस का रहेगा, ठीक है, जो ग्रेटर डिजिट है। इसका लो -10 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी अपोजिट साइन है, प्लस माइनस, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, -8 आएगा, और ग्रेटर डिजिट 10 है, 10 के सामने कौन से, माइनस, तो माइनस का सिंबल आ जाएगा। ऐसे ही करते हो ना मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है स्टूडेंट्स। डेबिट डेबिट क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, या क्रेडिट क्रेडिट है तो दो भी, तब भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डेबिट डेबिट है तो भी क्या हो जाएगा, प्लस, या क्रेडिट क्रेडिट है तो भी क्या हो जाएगा, प्लस। ध्यान रहे स्टूडेंट, डेबिट का मतलब प्लस या डेबिट का मतलब माइनस नहीं होता, डेबिट का मतलब प्लस किसके लिए होता है, असेट्स और एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। और क्रेडिट का मतलब असेट्स और एक्सपेंसेस के लिए क्या होता है, माइनस। और यहाँ पे लायबिलिटीज के लिए डेबिट का मतलब क्या होता है, माइनस, और क्रेडिट का मतलब क्या होगा, प्लस। यानी जिसका जो बैलेंस होता है अगर आप वही करोगे तो प्लस होगा, और उससे अगर अपोजिट करोगे, किसी चीज को उल्टा करोगे तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, माइनस होगा, समझ गए। तो आपको ये ध्यान याद करना होगा कि असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है। तो असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है स्टूडेंट्स, डेबिट बैलेंस होता है। तो मशीनरी भी हमारे लिए क्या है, असेट्स है, और जब हम कोई भी चीज परचेज करेंगे तो मशीनरी में ऐड करेंगे ना, तो ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट ही करना पड़ेगा, समझ गए। और अगर हम क्रेडिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। डेबिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और अगर क्रेडिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमें प्लस करना है, परचेज किया तो प्लस करना है, तो नंबर 1 जो पॉइंट है वो हम यहाँ पे करेंगे। हमने परचेज की है तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। कौन साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। कितना है स्टूडेंट्स, 5 लाख। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, मशीनरी सोल्ड, मशीनरी हमने बेच दी, गई मशीनरी, तो मशीनरी में से माइनस करना है। मशीनरी का कौन सा बैलेंस होता है, वो एक असेट्स है, उसका डेबिट बैलेंस होता है, और माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट बैलेंस तो उसका होता ही है, ठीक है, लेकिन हमें उसको माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। मशीनरी क्या कर दी हमने, सोल्ड कर दी, कितने रुपीस की सोल्ड कर दी, 1,20,000 की, तो उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। हर एक अकाउंट की ये क्रेडिट साइड होगी, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होगी, डेबिट साइड होगी, ओके। नेक्स्ट देखो, मशीनरी डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मतलब निकाल दी, खराब हो गई, ठीक है। तो मशीन डिस्कार्ड कर दी, कितने रुपए की, 50,000 रुपीस की, तो उसको क्या करना है, माइनस करना है ना। तो माइनस करने के लिए उसको भी कौन साइड रिकॉर्ड करना होगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मशीनरी डिस्कार्डेड, ठीक है। कितने रुपीस की है, कितने रुपए से डिस्कार्ड कर दी,
50,000 से, तो 50,000 हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे क्योंकि ये माइनस करना है। न्यू मशीनरी परचेज, जब न्यू मशीनरी परचेज करोगे तो मशीनरी में क्या होगा, करना होगा प्लस करना होगा, और प्लस करने के लिए क्या करना होगा, मशीनरी को डेबिट करना होगा, तो ये हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन को हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, मशीनरी परचेज। ठीक है, कितने रुपीस की परचेज किया है, 2 लाख रुपीस की, तो हम यहाँ पे शो कर देंगे 2 लाख रुपीस। नेक्स्ट क्या है, मशीनरी डिस्ट्रॉयड हो गई, नष्ट हो गई, ठीक है, आग लग गई, जो भी हुआ, ठीक है, तो ये भी क्या करना है, माइनस करना है। तो फिफ्थ पॉइंट हम, ये फोर्थ पॉइंट था तो हम यहाँ पे फोर्थ लिखेंगे, और ये फिफ्थ पॉइंट हम इधर लिखेंगे मशीनरी डिस्ट्रॉयड। तो डिस्ट्रॉयड हो गई, कितने रुपीस की डिस्ट्रॉयड हो गई भाई, 40,000 की, तो 40,000 हम माइनस करना है, तो कौन साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, समझ गए। तो अब हम क्या निकाल देंगे, बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। इधर की साइड का अगर हम टोटल करते हैं तो ज्यादा आ रहा है, और हमेशा ध्यान रखना कोई भी असेट्स का डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा आएगा। हो सकता है दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ जाए, यानी हमारी कोई भी असेट्स का क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। कोई भी असेट्स जो है वो जीरो हो सकती है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। हमारे पास मशीनरी थी, आग लग गई, खत्म हो गई, जीरो हो सकती है, लेकिन माइनस में तो नहीं हो सकती ना। तो इसीलिए असेट्स का जब डेबिट बैलेंस होता है तो उसका डेबिट बैलेंस ही हमेशा ज्यादा आएगा, या फिर वो इक्वल आएगा क्रेडिट बैलेंस के, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि हमारा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आ जाए, यानी मशीनरी नेगेटिव में, कोई भी असेट्स नेगेटिव में हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, समझ गए। सो इस साइड का अगर हमने टोटल किया तो ये हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स 90, और इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2,10,000। तो हमारे पास जो मशीनरी का जो बैलेंस बच गया, ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंस कितना बचेगा, 7 लाख में से हम 2,10,000 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 4,90,000। यानी हमारे पास मशीनरी आई कितने की थी, जो हमने प्लस की थी वो कितने की प्लस की थी, 5 लाख, 2 लाख, टोटल 7 लाख की प्लस की थी, और माइनस कितने की हमने टोटल 2,10,000 की। तो अभी हमारे पास कितने की मशीनरी बची हुई है, 4,90,000 की मशीनरी का बैलेंस बचा हुआ है, समझ गए स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने क्या प्रिपेयर करने हैं, अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, टी से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। अब हम एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 19 है ये, ठीक है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी, तो इसको हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो, इस क्वेश्चन नंबर 19 में भी मैं बता देता हूं क्या प्रिपेयर करना है आपको, प्रोप्राइटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है। और प्रोप्राइटर्स का कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, और कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है स्टूडेंट्स, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ध्यान रहे, जब भी कैपिटल में कुछ ऐड करना होगा तो हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, लेकिन अगर कैपिटल से कुछ माइनस करना है तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, यानी कैपिटल को कौन सा साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट किसका होता है, प्रोप्राइटर्स का अकाउंट होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है, आप एक बार रीड करो, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें किसका अकाउंट प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स, प्रोप्राइटर्स का अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो प्रोप्राइटर्स का अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रोप्राइटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रोप्राइटर्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना कि प्रोप्राइटर अकाउंट, ठीक है, प्रोप्राइटर कोई अकाउंट थोड़ी ना, प्रोप्राइटर का अकाउंट, तो इसलिए आप क्या लगाओगे, अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। किसी भी नेम के आगे, आपको नेम के आगे डायरेक्ट अकाउंट नहीं लिखोगे, जैसे मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, इस तरीके से आपने नहीं, मोहन्स अकाउंट, अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, सोहन्स अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। ये क्रेडिट साइड और ये हमारी कौन साइड होगी, डेबिट साइड। इसी तरीके से जैसे उसमें लिखा था हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं पर्टिकुलर, और इस साइड भी पर्टिकुलर। हर एक अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड साइड होगी स्टूडेंट्स, वो कौन सी होगी हमारे पास, डेबिट साइड होगी, और जो राइट हैंड साइड होगी वो कौन सी साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी, ठीक है। तो प्रोप्राइटर्स का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रोप्राइटर्स का मतलब समझ गए, हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक तरीके से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है आपको पता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट करोगे तो क्या होगा, प्लस, लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट माइनस हो गया, समझ गए। तो ध्यान रखो, कॉमेंस बिजनेस विद कैश, ठीक है। आपने यहाँ पे कैश का अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना, आपने यहाँ पे सिर्फ कैपिटल को देखना है। तो जब कोई भी बिजनेस कैश में स्टार्ट करते थे आप, तो उसको कैपिटल में ऐड करते थे, लेस करते थे, ऐड करते हैं ना, ठीक है। तो ऐड करने के लिए कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है स्टूडेंट्स, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रेडिट ही करना होगा, और अगर माइनस करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है और इसको हमें प्लस करना है, ठीक है। तो हम इसको कौन साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है।
तो हमें ने यहाँ पे डेट का कॉलम प्रिपेयर नहीं किया, चाहे तो आप डेट का कॉलम प्रिपेयर कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है, कर ही देते हैं अभी डेट का कॉलम प्रिपेयर। ये इस क्वेश्चन में हमें डेट भी गिवन है, तो ये लो हमने डेट का कॉलम भी क्या कर दिया, प्रिपेयर कर दिया, समझ गए, ये डेट का कॉलम प्रिपेयर कर। सो फर्स्ट हमें ट्रांजेक्शन गिवन है 2013 अप्रैल 1 को, क्या गिवन है, कॉमेंस बिजनेस विद कैश, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉमेंस बिजनेस कैश, शॉर्ट फॉर्म में करके लिख देता, कितना 5 लाख, तो ये 5 लाख कौन साइड रिकॉर्ड किया जाएगा स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, जब एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं तो भी हम कैपिटल में क्या करते थे, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर किया, आपने याद है ना, ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल को भी हम कैपिटल में क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे, तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट ही करना पड़ेगा, प्रोप्राइटर्स अकाउंट का मतलब समझ गए ना, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये जो अगस्त 1 की जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पे लिख देंगे अगस्त 1, ठीक है, एडिशनल कैपिटल, क्या ये एडिशनल कैपिटल, तो ये भी आप कौन सी साइड रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे, क्यों, क्योंकि हमें प्लस करना है, कितना, कितनी अमाउंट है 1 लाख, तो ये भी हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, दिसंबर 31 को हमें क्या किया है, ड्राइंग रुपीज 40,000, तो ड्राइंग ओनर का क्या होता है, पर्सनल एक्सपेंसिव, उसको हमें क्या करना है, कैपिटल से माइनस करना है, और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और हमें करना क्या है, माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, यानी उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ पे डेट गिवन है 2013 और दिसंबर 31 को ट्रांजैक्शन गिवन है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स को हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे ताकि वो कैपिटल से क्या हो जाए, माइनस हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमें माइनस करना है तो उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्या है 2014 फेब, फिर से हमें ड्राइंग गिवन है तो यहाँ पे डेट चेंज है 2014 और फेब 18 को, तो ये भी हम कौन साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये हमें कैपिटल से माइनस करना है, और कैपिटल से माइनस करने के लिए कैपिटल अकाउंट को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और माइनस करने के लिए उल्टा करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो 31 मार्च 2014 को हमें क्या किया है, नेट प्रॉफिट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,25,000, प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करोगे लेस करोगे, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में हम क्या करते थे, प्रॉफिट या इनकम को हम कैपिटल में क्या कर देते थे, प्लस कर देते थे, तो हमें ये प्रॉफिट या इनकम जो भी प्रॉफिट है इसको क्या करना है, प्लस करना है, और प्लस करने के लिए को कौन साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कौन साइड, क्रेडिट साइड, क्यों, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, तो प्लस करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रेडिट ही करना होगा। 2014 मार्च 31 को क्या नेट प्रॉफिट है, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट्स, कितना गिवन है हमें, 1,25,000, तो कैपिटल का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, हम इसका टोटल कर लेंगे 5 और 6 7,25,000, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 7,25,000, ठीक है, और इस साइड का टोटल कितना आया 60,000, तो हम बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस कैरिड डाउन, इसी डेट को निकाल देंगे 2014 मार्च 31 को, कि हमें डेट गिवन है, ठीक है, तो 7,25,000 में से हम 60,000 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60, इसमें से लेस करेंगे तो 6,65,000, इसका टोटल करोगे तो हमारे पास यही आना चाहिए, समझ गए, तो कितना आ रहा है 6,60,000, जो ओनर ने कैपिटल कितनी कितनी लगाई थी 5 लाख एक बार लगाई, ठीक है, 1 लाख फिर वो एडिशनल कैपिटल ले आया और 125 का प्रॉफिट हो गया, तो कुल मिला के कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया क्रेडिट साइड का 725, और उसने पैसा कितना निकलवा लिया 40,000, एक बार ड्राइंग निकलवाई 20,000, तो टोटल अमाउंट उसने कितनी विड्रॉ कर ली, कितना पैसा निकलवा लिया 60,000, तो ये कैपिटल से क्या कर देंगे माइनस, अब उसकी कैपिटल का जो बैलेंस है वो 725 लेके आया था और 60,000 उसमें से निकलवा लिए, तो अब कितना बचा, कितना 6,65,000, कितना लेके आया था 5 लाख एक बार, 1 लाख एक बार और 1,25,000 का प्रॉफिट, इस तरीके से कितना टोटल हुआ उसका 7,25,000, इसमें से 60,000 उसने विड्रॉ कर लिए, तो अब कितना बैलेंस बच गया 6,65,000, समझ गए। तो इस तरीके से आपने टी शेप अकाउंट क्या करने स्टूडेंट्स प्रिपेयर करने, टी शेप अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले आपको ये समझना होगा कि असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, कौन सा बैलेंस होता है डेबिट, एक्सपेंसेस का भी कौन सा बैलेंस होता है डेबिट, थर्ड जो लायबिलिटीज है उसका कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस होता है,
और जो इनकम है उसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, और जो हमारी कैपिटल है उसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो समझ गए, ये बैलेंसेस आपको लर्न करने होंगे। अगर आप इनको सीधा सीधा करोगे, यानी जो बैलेंस है वो ही करोगे, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, आप डेबिट ही करोगे तो क्या होगा, प्लस, लेकिन जिसका जो भी बैलेंस होता है अगर उससे आप अपोजिट चलोगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये सब चीजें समझ के आपको टी शेप अकाउंट क्या करने स्टूडेंट्स प्रिपेयर करने, समझ गए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।